अटेंडेंस शीट बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ अपने को यहाँ पे लिख देते हैं मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा था, अभी हो रहा था कि हो रहा था? ठीक है, तो इसके लिए अपने को यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, एक तरीका बताऊंगा आप लोग को। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप लोग ना नया सीट में चले जाना और यहाँ पे लिख देना जन। ठीक है, इसके बाद एक कैपिटल लेटर में लिख दो जन। ठीक है, तो यहाँ पे फिल कर लो, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। दिसंबर तक आ गया, में चले जाना। ठीक है, डाटा में जाने के बाद यहाँ पे डाटा वैलिडेशन में चले जाना। डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ पे लिस्ट ले लेना और यहाँ चाहिए मेरे को, कहाँ चाहिए, इसमें का चाहिए था, यहाँ से यहाँ तक। देन यहाँ पे ओके करना है और यहाँ पे ओके। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च दिख जाएगा। ठीक है, तो ये ईजी है सब, इसमें आपको गलत नहीं होगा। ठीक है, फिर देन आप लोग को हाँ याद रखना, ये डिलीट होगा तो वो भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, अगर ये डिलीट होगा तो वो भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, आपस में कनेक्टेड है। इसके लिए आपको सबसे अच्छा है कि उसमें मैनुअली लिख देना तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? फिर देन हम लोग आगे देखते हैं इसी में। तो अब ये देखो यहाँ पे मंथ महीना लाना हम लोग सीख गए। ठीक है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे मैं कोई महीने में क्लिक करूँ ऐसे, तो उस महीने का क्या आ जाए, अटेंडेंस शीट आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए अपने को सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि अपने को ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपका जो अटेंडेंस शीट हो रहा है वो उस महीने में कितने दिन होते हैं। ठीक है, कितने दिन होते हैं वो चीज़ को निकालना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्ट डेट निकालेंगे, फिर एंड डेट निकालेंगे। स्टार्ट डेट निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट डेट निकाल लेता हूँ, यहाँ पे निकालता हूँ। तो सबसे पहले एक फंक्शन क्या था, कल क्या बताया था, डेट वैल्यू। ये आपका ये डेट वैल्यू है, ये एक्टिव कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये स्लो कैसे काम कर, ठीक है, हो गया। फिर देन इसके बाद फिर क्या करेगा, आपका महीने। ठीक है, कौन सा महीने का चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, महीने में क्लिक करेंगे। फिर देन यहाँ पे एड्रेस एंड जिसको बोलते हैं, इसके बाद फिर क्या करेंगे, जो भी साल का निकालना है वो साल का ईयर लिखना है। तो यहाँ पे 2024 के निकालना है मान लो, फिर ब्रैकेट को बंद करना है, देन यहाँ पे एंटर कर देना है। तो आपको समथिंग इस टाइप से क्या आएगा, फॉर्मेट में आएगा। तो ये इसको क्या करना है, आपको डेट में डालना है। इसको क्या चीज़ में डालना है, डेट में। तो आप लोग यहाँ पे चले जाओगे, तो यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे डायरेक्ट इसमें ना करके यहाँ पे चले जाओ तो अच्छे तरीके से करेंगे। तो क्लिक करता हूँ, हाँ, तो यहाँ पहले डेट में क्लिक करोगे, इसके बाद फिर कस्टम में क्लिक करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप आ जाएगा। तो मैं शॉर्ट वाला लूँगा, ये देखो DDMMM। ठीक ना, मतलब दिन दिखाएगा और महीना, बस इसमें क्लिक करूँगा और देन यहाँ पे ओके कर दूँगा। तो यहाँ पे देखो 1 फरवरी, ठीक है, दिखा रहा ना कितना, 1 फरवरी। ठीक है, लेकिन ये दिखा किसका रहा है, 1 फरवरी 2024 को दिखा रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 24 में, मतलब 2024 साल का ही क्या निकाल रहा हूँ, अटेंडेंस शीट। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, अगर यहाँ पे मैं चूज़ करता हूँ अभी दूसरा, तो यहाँ पे देखो मार्च चूज, देखो 1 मार्च। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं जून कर रहा हूँ तो देखो 1 जून। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे तो हम लोग स्टार्ट डेट तो निकाल लिए ना। तो अब क्या करना है, अपने को एंड डेट निकालना है। मतलब कल आप लोग क्या बताया था कि अगर आप स्टार्टिंग तो मालूम है, लेकिन अगर एंडिंग मालूम नहीं है तो आप कभी उसको पकड़ नहीं पाओगे। ठीक है, तो सेम चीज़ इसी प्रकार इसमें भी यही कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग एंडिंग डेट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एंडिंग डेट के लिए कौन सा फंक्शन है, एंड ऑफ मंथ। ठीक है, तो इसको टिक किए। तो यहाँ पे स्टार्ट डेट निकाल रहे हैं। तो स्टार्ट डेट मेरा ये निकल रहा है, इसमें क्लिक किया, फिर देना यहाँ पे कॉमा। तो यहाँ पूछ रहा है कि मंथ, तो मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा, क्योंकि मैं पर्टिकुलर किसी मंथ का नहीं निकाल रहा हूँ, इसमें कोई सा भी मंथ निकाल सकता हूँ, इसलिए क्या किया उसको 0 किया हूँ। ठीक है, फिर देन इसको ब्रैकेट बंद, देन यहाँ पे एंटर। तो यहाँ पे सेम आ रहा है। ठीक है, तो मेरे को इसके जैसा चाहिए, तो इसमें क्लिक करूँगा और यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करूँगा और इसमें क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पे देखो 1 जून।
30 जून आ गया, ठीक है, क्या हो गया 30 जून, ठीक है 30 जून आ गया। ठीक है 30 जून आ गया ना। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्लिक करूंगा इसमें, देखो मई में करूंगा तो देखो आ गया। तो ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका रेंज छोटा हो गया है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, मर्ज कर देता हूँ इसको, तो दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, अब देन यहाँ पे चूज कर रहा हूँ यहाँ पे फरवरी को, यहाँ पे तो यहाँ पे देखो, ठीक है 1 फरवरी और 29 फरवरी। ठीक है, आपको लग रहा है कि सही नहीं है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि फरवरी में 29 का था कि नहीं था। ठीक है, अगर यहाँ पे हाँ मैनुअली है, देखो मैं यहाँ पे डायरेक्टली मंथ क्या लिखा हूँ, ईयर लिख दिया हूँ। अगर आपको क्या करना है, अगर ईयर भी आपको एंटर करना पड़े कि मैं एंटर करूं उसी ईयर का क्या हो जाए, अटेंडेंस शीट बन जाए, तब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे जो लिखे हो, क्या लिखे हो, ईयर। ठीक है, उसके जगह पे आप लोग यहाँ पे, मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक कर दिया, मैंने एंटर मार दिया, तो यहाँ पे वैल्यू अभी नहीं दिखा रहा, तो यहाँ पे 2024 आ गया सेम। अगर 2025 लिखूंगा तो 25 का आ जाएगा, देखो 2025 में 28 का महीना है। अगर जनवरी में देखो, जनवरी में 2025 की कितने, जनवरी 31 महीने का। तो यहाँ पे आप जो साल लिखोगे वो साल के यहाँ पे क्या कर देगा, वो अटेंडेंस दिखा देगा उस साल के महीने का। ठीक है, इसके बाद फिर अब अपने को क्या करना है, एक रो छोड़ के यहाँ से लिखना है आप सिंपल सा एम्प्लॉय आईडी, फिर नेम। ठीक है, फिर देन यहाँ पे आप यहाँ पे पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो आप, इसको सही सेट कर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय का नाम लिख देता हूँ। बस 2 ही ठो लिखता हूं मैं, आप लोग पूरा कर लेना। फिर देन ठीक है, ये बस मैं इतने का डाटा लिख रहा हूँ अभी फिलहाल। हाँ, फिर देन आप लोग यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब निकालेंगे हम लोग क्या, डेट, कि यहाँ पे हम लोग 1 तारीख दिखे, 2 तारीख दिखे, 3 तारीख दिखे, 4 तारीख दिखे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग निकालना सीखेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये स्टार्टिंग डेट मेरा क्या है, ये है 1 जनवरी, उसी को यहाँ पे लिंक कर देंगे। तो लिंक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बराबर करके, ठीक है बराबर करके इसमें क्लिक कर देंगे, फिर देन एंटर मार देंगे। तो यहाँ पे देखो 1 जनवरी आ गया। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ 1 जनवरी आ गया, तो यहाँ पे अपने को 1 जनवरी 2 जनवरी ऐसे दिखाना चाहो दिखा सकते हो, लेकिन क्या करोगे, ऐसे अगर ऐसे दिखाओगे आप लोग तो क्या होगा कि इसमें कॉलम का संख्या क्या करेगा, ज़्यादा लेगा तो बड़ा सा हो जाएगा। जिसे हम लोग ऐसे दिखाएंगे कि 2 ही अंक दिखाएंगे। ठीक है, क्लियर। तो मतलब जो बेसिक डेट है वही दिखाएंगे। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें सेम चीज कस्टम में चले जाओगे, इसमें कस्टम में, तो यहाँ पे ना जो डी को छोड़ के बाकी को मिटा लेना। देखो 2 डी है ना, इसको छोड़ के बाकी को मिटा दिया मैं, यहाँ पे ओके कर दिया, तो यहाँ पे आपका 0 बना गया 1 तारीख। ठीक है, फिर देन अपने को क्या करना है कि अब अपने को कितने एक टोटल मतलब अपना जो दिन होता है साल में, ठीक है, तो हर एक महीना का मैक्सिमम मंथ कितना रहता है, मैक्सिमम 31, तो अपने को 31 तक काउंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, यहाँ पे ऑटो फिल करेंगे, लेकिन यहाँ पे करेंगे तो मैं क्या किया हूँ, इसी को यहाँ पे क्या कर दिया हूँ, फिल किया हूँ। ठीक है, तो अपने को ऐसे करना है कि देखो मतलब यहाँ से अगर हम लोग कैसे करेंगे, ऑटो फिल करेंगे, ठीक है, तो ऐसे आएगा। देखो इसके लिए हम लोग फार्मूला लिखेंगे, इफ फार्मूला, यदि वाला। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे यदि क्या करेंगे, ठीक है, यदि ये क्या हो, छोटा हो इससे 31 से, ये मेरा क्या है, एंड डेट, मतलब मैक्सिमम कितना है आपका, एंड डेट ये है। ठीक है, जो भी आएगा आपका इसी में, मतलब अगर मैं फरवरी में चूज करूंगा यहाँ पे, कहाँ पे, मंथ में, तो भी वहां पे 28 तक आएगा या 29 तक आएगा। ठीक है, या मार्च करूंगा, जो भी मार्च में जितने भी दिन का होगा वो यहाँ पे आएगा। तो इस एड्रेस को क्या कर दिया हूँ मैं, लिंक कर दिया हूँ उसके साथ, चेक करा दिया इसके साथ। क्या बोला हूँ कि अगर कि यहाँ पे
D4 छोटा है G4 से, इससे, ठीक है। तो क्या करूंगा, कॉमा, तो यहाँ पे करूंगा ये क्या हो जाए, प्लस हो जाए 1 से, मतलब उसी में क्या करेगा, इसके साथ एक क्या हो जाए, जुड़ जाए, ठीक है, इसके साथ क्या हो जाए, जुड़ जाए। अगर ये कंडीशन गलत हो, देखो ये, अगर ये कंडीशन सही होगा तब ये आपका आउटपुट क्या करेगा, ये जुड़ेगा। अगर ये गलत होगा कंडीशन, तब का क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे खाली कर देंगे, इन्वर्टेड कोमा ओपन, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, ठीक ना। और यहाँ पे इसको देना जरूरी है, फिर यहाँ पे इसको बंद कर दिए, फिर यहाँ पे एंटर मार दिए, ऐसे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑटो फिल कर देंगे वहां तक। ऑटो फिल करना बताया था, तो आप लोग ऑटो फिल जानते हो, तो ऑटो फिल जैसे करते हैं तो उसका एड्रेस भी क्या होता है, बढ़ता है। तो वही चीज है, बढ़ने का मतलब ये है कि जैसे कि यहाँ पे देखो, एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे ऑटो फिल कर रहा हूँ यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे कुछ आया क्या, नहीं, लेकिन यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ बताया, ये देखो ये चीज आया, और ये देखो यहाँ बग गया। ये हम लोग फॉर्मूला क्या था कि स्टार्टिंग डेट और इंड डेट, लेकिन यहाँ पे तो गलत हो जा रहा, ठीक है। तो अपने को ऐसे करना, तो यहाँ पे क्या करोगे कि आपका एंडिंग डेट, तो हम देखो स्टार्टिंग डेट आपका 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, लेकिन एंडिंग तो खत्म नहीं होगा ना, एंडिंग तो खत्म नहीं होगा, वो तो लास्ट है ना, आखिरी, उसके बाद तो नहीं जाएगा। तो इसी को हम लोग यहाँ पे लॉक करना पड़ेगा इसको, ठीक ना, कि ये यहाँ से भागे ना। तो लॉक करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, F4 दबाना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे कैसे पता चला, यहाँ पे डॉलर एंटर मारो, से एक बराबर हो जाए, इसके लिए हमने यहाँ पे ऊपर सेलेक्ट कर लिया और कहीं पे जाके डबल क्लिक किया, यहाँ पे फिट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ठीक है, ये हो गया आपका, ये आ गया। तो देखना अभी देखो कितने तक दिखा रहा है, यहाँ पे 31 तक दिखा रहा है। अब सेम इसको यहाँ पे क्या करूंगा, अभी फरवरी करता हूँ, यहाँ पे देखो ये दिखा रहा है 28 आठ पे दिखाया, ठीक है। तो अभी तो जो 24 से कर रहा है, 24 कर रहे हैं 2024, ठीक है। इसको लाने के लिए क्या करेंगे, एक फंक्शन है आपका, क्या फंक्शन है, टेक्स्ट फंक्शन, जो आपको पढ़ाया था मैं, ठीक है। टेक्स्ट फंक्शन से एक्टिव करते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू, तो वैल्यू है नीचे वाला एक, ठीक है। फिर देन क्या बोला है, फिर कॉमा, तो बोला है फॉर्मेट में, कौन सा फॉर्मेट में चाहिए, तो मेरे को कौन सा फॉर्मेट में चाहिए, डेट फॉर्मेट में चाहिए, दिन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डबल इन्वर्टर कोमा करेंगे और यहाँ पे 3 तो डी लिखेंगे, 1 2 3, फिर देन इन्वर्टर कोमा बंद करेंगे, फिर ब्रैकेट को बंद करेंगे, फिर देन एंटर मारेंगे। तो यहाँ पे आपका फ्राइडे आ गया, ठीक है। फिर देन इसी को स्क्रॉल कर देंगे, ठीक है। अब आज कितनी तारीख है, कौन सा दिन है, देखो फ्राइडे आ रहा है 29 में, फ्राइडे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, सही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ और डालता हूँ, जून, यहाँ पे देखो आ गया, अच्छा थे 25 लिखते हैं और जनवरी का लिखते हैं 2025, और यहाँ पे जनवरी, ये ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका कौन सा दिन पड़ेगा, एक नया साल, बुधवार या बुधवार है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपका ये करना सीखे, तब इसमें आप बॉर्डर वॉर्डर लगा देते हैं, तो अपने को क्या करना है कि ऐसे बॉर्डर लाना है, क्या लाना है कि मैं क्या करूं कि मतलब ये जो यहाँ पे मतलब जैसे कि अभी अगर सब में बॉर्डर कर दूंगा मैं या कलर भी कर दूंगा, तो जब ये ब्लैंक होगा, जैसे सीधा क्या होगा, ये ब्लैंक होगा, तो क्या करेगा, बॉर्डर तो रहेगा ही रहेगा ना। मतलब जैसे कभी अभी तो 31 तारीख है ना, लेकिन कभी तो 30 तारीख होगा ना, कभी तो 28 तारीख होगा ना, तो ये बॉर्डर भी ना दिखे। जैसे सपोज को अगर आपको लग ही रहा है तो देखो करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्ट कर लो बॉर्डर को, यहाँ पे है, इसको अनबॉर्डर कर देंगे। अब देखो इसको मैं कहता हूँ फरवरी, ये देखो
3 तो कॉलम खाली हो गया। ठीक है, तो अपने को क्या चाहिए ऐसे कि खाली अगर रहे तो क्या हो, कलर उसमें ना आए, ना बॉर्डर भी ना आए। ठीक, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं अंडू कर लेता हूँ तो आपको बताएंगे। बॉर्डर को हटा दिया। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको पहले सही करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, यहाँ सेलेक्ट करना है यहाँ तक जहाँ तक आपका ये पूरा 31 था। ठीक है, इतना ही है। ये अभी तो मेरा 2 ही डाटा है ना, आप लोग में हो सकता है ज़्यादा हो, या जहाँ पे जिस कंपनी के लिए बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो उसमें तो ज़्यादा रहेगा ना। ठीक है, फिर मैंने इसे सेलेक्ट किया, तो आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग कल ही बताया था। ठीक है, अभी भी बता रहे हैं उसी पे। तो इसमें आप कंडीशन फॉर्मेटिंग में चले जाओगे, फिर यहाँ पे देखो न्यू रूल ऑप्शन है, इसमें क्लिक करोगे तो आपका ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसमें क्लिक करोगे, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट। इसमें क्लिक करोगे तो ऐसे आएगा, तो यहाँ बोला है फॉर्मेट ओनली सेल विथ। ठीक है, इसमें क्लिक करोगे और इसमें रहेगा ब्लैंक करके होगा, नो ब्लैंक या ब्लैंक, कि ब्लैंक रहेगा तब क्या होगा और नो ब्लैंक रहेगा तो क्या होगा। नो ब्लैंक करोगे और जब नहीं ब्लैंक नहीं रहेगा, ठीक है, क्या नहीं रहेगा, ब्लैंक नहीं रहेगा, नो ब्लैंक मतलब खाली नहीं रहेगा, तब क्या होगा, तब यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे देखो फॉर्मेट में चले जाते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको बोल्ड दे देते हैं। ठीक है, फॉन्ट को, और देन ठीक है और देन हो गया, फोल्ड करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको लाल बॉर्डर करते हैं। कलर को नहीं, सब में कलर नहीं करेंगे, बॉर्डर हो गया, सब में बॉर्डर आ गया, है कि नहीं आया। ठीक है, अभी देखना, अभी इसमें करते हैं फरवरी, यहाँ पे ठीक है, करेंगे एक कलर करने के लिए सेम चीज इसमें चले जाएंगे और यहाँ पे न्यू रूल में चले जाएंगे। तो यहीं पे सिंपल सा है, इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसमें चूज करके बोल देंगे कि नो ब्लैंक, तो क्या होना चाहिए, तो इसको कलर को बढ़िया कर देते हैं, थोड़ा सा ये कलर कर दें, ये कलर कर दें, फॉन्ट को करते हैं बोल्ड और इसको करते हैं बढ़िया। ठीक है, ऐसा दिखेगा, कब दिखेगा, नो ब्लैंक में। ठीक है, तो देन यहाँ पे क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आपका देखो कलर आ गया। अब सेम चीज इसमें क्लिक कर, हाँ यार देखो, अभी देखो जब फरवरी क्या करता हूँ, फरवरी करता हूँ, तो यहाँ पे देखो बाकी में कलर नहीं आया होगा। ठीक है, फिर देन सेम चीज यहाँ पे क्लिक करते हैं आपका कि यहाँ से अब बॉर्डर के लिए, तो सेम चीज बॉर्डर के लिए भी बताया, सेम ऐसे ही करना है। क्लिक करो, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाओ, न्यू रूल में चले जाओ, कंटेंट वाले में चले जाओ, ये यहाँ पे फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट, इसमें क्या करोगे, नो ब्लैंक, फिर इसमें क्लिक करोगे, देन यहाँ पे बॉर्डर में क्लिक करोगे, आउटसाइड बॉर्डर कर दिए, फिर कलर लगाना तो लगा देना, फिर देन ओके कर दोगे, फिर देन यहाँ पे ओके कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे देखो कोई डाटा पी लिखना है तो पी लिखोगे, तो यहाँ पे देखो आगे बॉर्डर ऑटोमेटिक है कि नहीं आया। अगर इसको हटा दोगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, क्लियर है, तो आपको इसमें देना जरूरी हो जाएगा। फिर देना ऐसे ये आ गया आपका। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, संडे को हाईलाइट करना है कि कब कब संडे है, कब कब संडे नहीं है। तो यहाँ पे सेम चीज सेलेक्ट कर लो पूरे को। ठीक है, पूरे को क्या कर लोगे, सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, फिर स्टार्टिंग चले जाओगे। इसके बाद सेम चीज़ यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग में, फिर सेम न्यू रूल में, फिर यहाँ पे सबसे नीचे यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, इसमें क्लिक करोगे। फिर यहाँ पे क्लिक करोगे, इसके बाद पहला दिन का नाम को क्लिक करोगे ऐसे। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे आओगे, इसके बाद क्या करोगे, बराबर, फिर क्या करोगे, क्या लिखना है, सन, वो डबल डॉट कॉमा के अंदर। फिर यहाँ पे जो आपके महीने बोलता हूँ, कॉलम को यहाँ पे लॉक है ना, यहाँ पे, तो इसको लॉक को हटा देना है। दिख रहा है ना सबको, लॉक कब कहाँ कैसे लगा हुआ है। ठीक है, इस लॉक को हटा देना है
इसके बाद क्या करना है, इस फॉर्मेट में चले जाना है और यहाँ पे इसको मैं लाल करना चाहता हूँ, फॉन्ट को बोल्ड करना चाहता हूँ और इसको सफ़ेद करना चाहता हूँ, इसको फॉन्ट को, तो ऐसा दिखेगा। फिर देन यहाँ पे ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी संडे रहेगा, ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी क्या रहेगा, संडे रहेगा, वो चीज़ क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे अभी देखो 2024 की बात करें, 2024, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा महीना चल रहा है अभी, नवंबर। तो नवंबर में क्लिक किए, अब देखो यहाँ पे, तो देखो अभी नहीं है ना, अब दिसंबर लिखते हैं। दिसंबर के मतलब ये 1 तारीख को संडे है दिसंबर में, है ना कि नहीं है? हाँ देखो है कि नहीं, देखो ये देखो, मतलब ये क्या कर रहा है, सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप लोग को लगता है कि डाउटफुल है तो यहाँ पे कैलेंडर है, कहीं पे देख लो। दिसंबर में देखो, तो दिसंबर में देखो 1 तारीख को संडे है, 2 तारीख, फिर क्या कब है, 8 तारीख को संडे है कि नहीं है, ठीक है। मतलब ये सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है।